इसीलिए जाओ और उस बुड्ढे के सीने में उतार दो। हाँ? और दे दो उसे इस दुनिया से आजादी। नहीं जीजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जितना कहा जा रहा है उतना करो रब्बा। जायदाद के वो कागज मेरे पास हैं जिसमें आधी जायदाद मेरे नाम पर है। इनकी मुझे जरूरत नहीं है। इस बुड्ढे ने जो गलती की है उसे उसकी सजा तो मिलेगी, और अब मार के ही मुझे शांति मिलेगी, और उसे तुम मारोगी। इनकी मुझे जरूरत नहीं है। जितना कहा जा रहा है उतना कर लो रंभा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। पर नहीं जीजी, मुझसे नहीं होगा जीजी, मैं नहीं कर सकती। अब तुम्हारे अंदर मेरी शैतानी ताकत का एक अंश है। तुम वो सब कुछ करोगी रंभा जो मैं तुमसे कहूंगी। जाकर बुड्ढे को मार दो। हाँ। हे भोलेनाथ, दादाजी आपकी जान को खतरा है। चलिए यहाँ से, चलिए। दादाजी पारो, आप दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? देव बेटा, वो वो बहुत जरूरी काम है हमें। हम आराम से आके तुमसे बात करते हैं। हाँ, अभी चलिए। पारो, ऐसी कौन सी बात होगी जो मुझसे शेयर नहीं करोगी? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दादाजी अपनी दवाई लेना भूल गए थे, तो हम वहीं लेके जा रहे थे उनको कि दवाई दिलवाने। दवाई? और बच्चे कहाँ हैं? रुकिए। अब नहीं, यहीं कहीं होंगे, खेल रहे होंगे। ठीक है, तो एक काम करना, दादाजी को दवा देने के बाद बच्चों को ले आना। हम बाहर घूमने चलते हैं आज। जाओ। वो बुड्ढा मेरे हाथों मरेगा। कहाँ है वो बुड्ढा? कहाँ है? नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। ये तुमने क्या किया पारो? देव को सच क्यों नहीं बताया? उसे तो तुम्हारे नागिन रूप के बारे में पता है ना? अगर हम देव को सब कुछ बता देते तो वो हमारे साथ चलने की जिद करते। पहले ही सर्कस में हमारे साथ आकर देव पर बहुत मुसीबत आ चुकी है। अब और नहीं, हम देव की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। चलिए। चलिए। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, हम ब्रह्मा को यहाँ आने नहीं देंगे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? हम क्या करें, कैसे बचाएं सबको? पारो, इस समय हमारी चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तुम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचो। ये क्या है दादाजी? इस किताब में मोहिनी का हर जादू का तोड़ है। हर विधि लिखी है जिससे हम मोहिनी के जादू को नाकाम कर सकते हैं। मोहिनी ने हमारे बच्चों पर असुर सिद्धि का जादू किया है, जिससे वो शैतान बनकर दूसरी दुनिया में चले गए। अब हमें इस किताब में उस जादू को भेदने का रास्ता मिलेगा। लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे पता? जिस दिन हमें पता चला कि मोहिनी एक चुड़ैल है, हमें उसी दिन समझ आ गई थी कि किसी भी दिन
ये हमारे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। हमने उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तुम्हारे वो बुट्टा से छोड़ोगे नहीं। एक चुड़ैल शैतानी मंत्र का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को शैतान में अवतरित कर सकती है। दादाजी क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? आगे का लिखा हुआ सब धुंधला सा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करेंगे दादाजी? घबराओ मत, हम कोशिश करते हैं। इसे भेदने के लिए उस इंसान के किसी अंश को छूना होगा जिस पर ये जादू किया है। जैसे जैसे पारस पत्थर मिलते जाएंगे उस इंसान की शैतानी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब? माने शुरुआत कहाँ से करनी है दादाजी? हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तुम जाकर बुलबुल और सरगम से जुड़ा कोई अंश लेकर आओ। लेकिन क्या, ऐसा क्या होगा? कपड़े पारो, जो हम कपड़े उतारते हैं उनमें हमारे शरीर की कुछ ऊर्जा रह जाती है। तुम जाकर पहले बुलबुल और सरगम के कपड़े लेकर आओ। जी, हम अभी लेकर आते हैं। दादाजी, बच्चों के कपड़े। बेटा, इन कपड़ों को बाएं हाथ में पकड़ो और अपने दाएं हाथ की हथेली इस किताब पे रख दो। यही वो रास्ता पारो जिससे गुजरकर तुम बच्चों तक पहुंच सकती हो। माँ आ रही है बच्चों, हम आए हैं आपके पास। एक मिनट पारो, जैसे ही तुम उस दरवाजे में प्रवेश करोगे ये रेत गिरनी शुरू हो जाएगी। इस रेत की पूरी गिरने तक तुम्हें बच्चों के साथ सुरक्षित वापस आना होगा। अगर तुम नहीं लौटे ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम दोनों बच्चों के साथ वहीं कैद हो जाओगे। भोलेनाथ का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, समय रहते हम अपनी दोनों बेटियों को सुरक्षित साथ लेकर जरूर लौटेंगे। मगर आप हमारी चिंता मत करो, तुम बच्चों के बारे में सोचो। उन्हें लेकर आओ जल्दी से सुरक्षित वापस, हमारी पोतियों को लेकर आओ। जय भोलेनाथ।
हे शंकर भगवान, और बच्चों की रक्षा करना, वो सुरक्षित वापस आ जाए। ये क्या? चिपचिपासा क्या है? ये कौन सी दुनिया है बेटे ना? ये सब क्या है? स्वर्ग हे भोलेनाथ, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। हमें मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे घर से बाहर निकालेगा तू, मैं तेरी सीने से जान निकाल लूंगी। तेरी गलती की सजा है मौत। माफ कर देना बच्चों, हम आपको नहीं बचा पा रहे। मुझे तो चॉकलेट पसंद है। हे भोलेनाथ, इस गड्ढे में हम नीचे धंस जाएंगे। टेस्टी है ना?
रंभा रुक जाओ रंभा। रंभा वो देव है। रंभा, रंभा, रंभा सुनो, मेरी बात सुनो। रंभा क्या कर रही हो तुम? रंभा, रंभा वो देव है, उसे कुछ नहीं करोगी तुम। रंभा मेरी बात सुनो रंभा। रंभा, रंभा सुनो। रंभा, रंभा वो देव है। रंभा प्लीज रुक जाओ। छोड़ोगे नहीं। दादाजी, दादाजी उठिए। दादाजी, दादाजी, चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सरगम, बुलबुल, बुलबुल कहाँ जा रही है? सरगम, वो देख, वहाँ आई है। नहीं बुलबुल, मत जा, वो मैं यहाँ से ले जाने आई है। हाँ बच्चों, हम आपको घर लेकर जाने आए हैं। आ जाइए हमारे पास, आ जाइए बच्चों। पर क्यों माँ? देखो ना, यहाँ कितना मजा आ रहा है, कितनी सारी आइसक्रीम भी है यहाँ। माँ, प्लीज, हम यहाँ ही रहते हैं ना, प्लीज माँ। बच्चों जिद नहीं करते ना, पापा घर पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। पापा आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, अब जो मांगेंगे पापा लेकर आएंगे, खूब सारे खिलौने भी लाएंगे। और बेटा कम पड़े ना तो हम जाकर आपके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ चलिए ना बेटा, आ जाइए। नहीं बुलबुल, मत जा, देख वहाँ कितने सारे खिलौने। चलते हैं। हाँ चल। नहीं सरगम, बुलबुल रुक जाइए बेटा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देव बेटा, दादाजी, ये क्या हुआ बाबूजी को? माफो, माफो। अगर रंभा के बारे में बोला तो माँ सवाल करेगी, फिर बात मोहिनी तक जाएगी और माँ उन दोनों का सच संभाल नहीं पाएगी। लगता है बाबूजी का आखिरी समय आ चुका है। और वैसे भी ये तो सब कुछ देव और पारो के नाम कर गए हैं। अब सिर्फ मोहिनी हमें माला माल कर सकती है। बच्चों रुक जाओ। सरगम, बुलबुल रुको, बेटा रुक जाइए, वापस आइए। रुको बच्चों। बुलबुल जल्दी चल, अगर माँ ने हमें पकड़ लिया तो वो हमें वापस ले जाएगी। उन्होंने हमारी चाबी भी तो छीन ली थी ना। बच्चों रुक जाओ। मेरा पेट। बुलबुल ठीक है? बुलबुल क्या हुआ? मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। बुलबुल, हमारे बुलबुल, अच्छा क्या हुआ आपको? मेरा पेट बहुत दुख रहा है। कुछ नहीं होगा, माँ आ गई आपके पास। प्लीज हेल्प करो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम इस अजीब सी जगह में कैसे बचाए बुलबुल को? बेटा हम कुछ करेंगे। हाँ अब लंबी सांसें लो,
ठीक हो जाएगा। मेरा दांत। सरगम, सरगम क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? हाँ? मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा। हे भोलेनाथ, दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, हम क्या करें? क्या करें दोनों के लिए? मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा है। शायद ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाइए। क्या करें, हम अपने बच्चों की आगे शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे अंधे हो जाएंगे। भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए। क्या 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 करें हम?